Good morning, students. Myself Shivam Arora. Today I am here for chapter number 4 of exploring poetries. Okay, students, हमने इससे पहले जो exploring advertisement देखा था, इसके अंदर क्या exploring poetry. अभी चैप्टर है पूरा का पूरा क्या है, दोनों चैप्टर पोएट जो पोएट्री है पोएम ही है इस दोनों चैप्टर में. जो इसकी फर्स्ट पोएम है वो है लाइफ के ऊपर. जैसे एक्टिविटी 1 रीड अलाउड एंड एंजॉय द पोएम लाइफ. अब जो ये पोएम है पूरी की पूरी किसके ऊपर डिपेंड है बच्चा, जो आपकी लाइफ के ऊपर जो है उसी के ऊपर ये पूरी पोएम डिपेंड है. ओके, अब हम पोएम देख लेते हैं हमारी लाइफ. व्हाट इज अ लाइफ? लाइफ इज अ ट्री दैट ग्रोज वेल विद लव एंड केयर. अब आपको यहाँ पे पूछा गया है लाइफ कि लाइफ क्या है. आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया लाइफ क्या है. लाइफ क्या है? लाइफ इज अ ट्री दैट ग्रोज वेल विद लव एंड केयर. अब इसमें बताया गया हमें क्या इसमें समझाया गया लाइफ क्या एक ट्री है हमारी. जैसी लाइफ हमारी चलती है कि हम छोटे होते हैं वैसे ही सेम क्या होता है ट्री भी छोटा होता है. जैसे ट्री ग्रो होता जाता है वैसे वैसे उसमें क्या होता है उसके लीव्स बढ़ते जाते हैं, उसमें फ्रूट्स आते हैं बहुत सारे, अच्छे से लविंग और केयरिंग से ग्रो होता है. वैसे ही हम भी जो हम पहले छोटे होते हैं जैसे बड़े होते जाते हैं ग्रोथ होता है हमारा बॉडी में भी ग्रोथ होता है, हमें भी लव और केयर के साथ ग्रोथ मिलता है. ये क्या है? ये हमारी लाइफ है. अब सेकंड बताया गया लाइफ हमारी क्या है. लाइफ इज अ काइट रेडी टू फ्लाई इन द एयर. रेडी टू फ्लाई इन द एयर. अब सेकंड क्या बताया गया हमारे को स्टैंजा में, इसमें बताया गया है कि लाइफ इज अ काइट. जो हमारी लाइफ है वो कैसी है? काइट है, रेडी टू फ्लाई इन द एयर. अगर काइट को आपने देखा होगा बच्चों कि अगर आपको काइट अच्छे से उड़ाने आती है तो क्या होता है वो हवा में उड़ती है. अगर आप अच्छे से नहीं उड़ाते तो क्या होता है वो नीचे गिर जाती है. तो इसी तरीके से हमारी लाइफ है. अगर आप अच्छे से अपनी लाइफ को हैंडल कर पाओगे तो आप अच्छे से जी पाओगे. अगर आप अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओगे तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकोगे नहीं. ओके, अब जो थर्ड है उसके नीचे जो स्टैंजा में बताया गया लाइफ इज अ म्यूजिक इफ यू नो द नोट टू प्ले. अब लाइफ क्या है इसमें बताया गया थर्ड स्टैंजा में लाइफ इज अ म्यूजिक. कि हमारी लाइफ कैसी एक म्यूजिक की तरह, अगर आपको उसको प्ले करना आता है तो आप बहुत अच्छे से हमारी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो. अगर आपको जैसे कोई चीज प्ले करने ही नहीं आती तो क्या होगा वो रिदम या म्यूजिक अच्छे से बजेगा नहीं. जैसे कि म्यूजिक में कोई अच्छी चीज बजती नहीं है वैसे ही अगर लाइफ को अगर आपको एंजॉय करना आता हो तो आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, नहीं तो आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो नहीं. अब वो आपको रखना है कि आपको किस तरीके से आपकी लाइफ एंजॉय करनी है. ओके, इसके बाद जो फोर्थ स्टैंडा है वो क्या है? लाइफ इज अ रोड विद ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑन इट वेज. अब यहाँ पे बताया गया लाइफ क्या है? एक रोड की तरह है. लाइफ इज अ रोड जिसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत सारे आते हैं. स्टूडेंट्स हमें पता है कभी ऊपर कभी नीचे, कभी सुख कभी दुख. हमारी लाइफ में बहुत चीजें आती है, कभी परेशानियां आती है, कभी सुख भी आता है, अलग अलग चीजें आती है हमारी लाइफ में. अगर आप दुख के टाइम में भी अपना लाइफ एंजॉय कर सकते हो तो आपकी सबसे अच्छी लाइफ है. ओके, अब जो इसका लास्ट स्टेंजा है वो क्या है? व्हाट इज अ लाइफ. अब इसमें बताया गया लाइफ इज व्हाट यू मेक इट एंड योर वे. उसमें क्या बताया गया स्टूडेंट्स कि लाइफ क्या है? लाइफ वो चीज है कि व्हाट यू मेक इट, कि अपनी आप खुद की लाइफ आप खुद बना सकते हो और अपने वे से, मीन्स अपने वे, अपना रूल और अपने हिसाब से बना सकते हो. अगर आप चाहो तो अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हो. अगर आप चाहो तो अपनी लाइफ जो खराब जो बोलते हैं बुरी तरीके से जी सकते हैं, जैसे कि आप कोई खराब चीजें करो या वैसी चीजें भी कर सकते हो. बट हमें वो चीजें खराब वाली करनी है नहीं. स्टूडेंट्स हमें क्या है? हमारी लाइफ हमारी वे से जीना है, बट किस तरीके से? अच्छी वे में जीना है. सो स्टूडेंट्स ये पोएम थी हमारी लाइफ, और इस पोएम को किसने लिखा है? MS इस्तेमाल ने लिखा है. ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारी जो लाइफ वाली पोएम. इसके बाद हम हमारा जो सेकंड एक्टिविटी है, सेकंड एक्टिविटी क्या है वो हम देख लेते हैं. विजिट अ पार्क एंड आइडेंटिफाई द बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ट्रीज एंड द फ्लावर. नोट द डिटेल बिलो. अब अगर आपको क्या करना है, आप अगर कोई भी आप पार्क में जाते हो, अगर आप वहाँ आइडेंटिफाई कोई बर्ड को देखते हो, इंसेक्ट को देखते हो या कोई ट्री या कौन से फ्लावर्स आपको देखने मिलते हैं वहाँ पे, वो सबके आपको क्या करना है? यहाँ पे नाम लिखने हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्टिविटी है. आपको ये टेक्स्ट बुक में आपको पेंसिल से या पेन से आप भर सकते हो. आपको ये होमवर्क में है.
ओके, अब इसके बाद जो हमारी थर्ड एक्टिविटी है, जो सेकंड पोएम क्या है, ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट। अब एक ये पोएम है ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट। अब इस पोएम को मैं आपको बताता हूँ कि ये पोएम, दिस इज अ पोएम ऑन नेचर। अब ये पूरी की पूरी पोएम बेटा किस पे है, नेचर के ऊपर है। इन इट द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट एक्ट एज अ सिंबल सजेस्टिंग लाइफ। अब इसमें क्या बताया गया है, जो ग्रास हॉपर और जो क्रिकेट है वो हमें क्या सिंबल सजेस्ट करा गया हमारे के लिए, उनकी लाइफ के ऊपर सजेस्टेड किया गया है कि वो दोनों किस तरीके से इंजॉय करते अपनी लाइफ, वो इस पोएम में हमें शो करा गया है। रीड द पोएम एंड नोटिस हाउ द पोएट्री ऑफ द अर्थ कीप ऑन थॉट समर एंड द विंटर इज नेवर एंडिंग सॉन्ग्स। और इसमें हमें ये भी एक चीज बताई गई है इस पोएम के अंदर, कि हमें ये चीज बताई गई है कि जो भी अर्थ के ऊपर की पोएट्री है कि वो किस तरीके से कभी भी एंड नहीं होती, और समर और विंटर में किस तरीके का सॉन्ग चलता रहता है कंटिन्यूअसली, वो कभी भी एंड नहीं होता। वो चीजें हमें इस पोएम के अंदर बताई गई है। ओके, अब हम यहाँ पे हमारी पोएम स्टार्ट करते हैं, ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट। द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड when all the birds are faint with the hot suns and hide in the cooling trees, a voice will runs from the hedge to hedge about the new mown weeds। अब इसमें क्या बताया गया स्टूडेंट्स हमें, जिसमें फर्स्ट लाइन बताई गई हमें, द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर एंड, कि हमेशा कभी भी जो अर्थ के ऊपर जो पोएट्री बन रही है वो कभी भी खत्म होगी नहीं। कोई ना कोई तो आके अर्थ के ऊपर पोएट्री हमेशा बनाएंगे या बनती रहेगी, कभी भी एंड होगा नहीं उसका। When all the birds are faint with the hot suns, इसमें क्या बोला गया, जब सारे के सारे बर्ड्स एकदम हॉट सन मीन्स एकदम जो खतरनाक गर्मी होती है उसके अंदर क्या हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं, मीन्स अनक्लियर या थके हुए या टायर्ड हो जाते हैं, उस टाइम क्या होता है, हाइड इन अ कूलिंग ट्रीज अ वॉइस विल रन्स फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू माउंट मीट्स। उस टाइम क्या होता है, जो ट्री के अंदर छुपे हुए जो वो क्या करते हैं, ट्री के अंदर जो छुपा हुआ वॉइस निकलती है अंदर से उसकी, और हेज टू हेज मीन्स एक कॉर्नर से कॉर्नर तक, या तुम बोल सकते हो एक खेतों से दूसरे खेत तक, एक ट्री से दूसरे ट्री तक, अबाउट द न्यू माउंट मीट्स। और जो न्यू माउंट मीट्स मीन्स जो नई फसलें आती है उसके अंदर से भी एक सॉन्ग्स अच्छे से निकलता है। जब सारे के सारे बर्ड्स शांत हो जाते हैं, गर्मी में थक के कहीं रेस्ट करते हैं, उस टाइम क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बीच में एक न्यू माउंट मीट्स मीन्स जो नए खेतों के बीच में झाड़ से झाड़ तक, पेड़ के पेड़ तक, वहां से एक साउंड निकलती है जो सिंगिंग की, वो किसकी होती है, दैट इज द ग्रास हॉपर। जो समर के अंदर जो अच्छे से इंजॉय करता है, जब सारे बर्ड्स रेस्ट कर रहे होते हैं, थके हुए होते हैं, टायर्ड होते हैं, उस टाइम बहुत ही गर्मी के अंदर जो आवाज आती है वो और किसकी होती है, ग्रास हॉपर्स की होती है। He takes the lead in the summer luxury and he had never done। अब इसमें क्या बताया कि वो जो समर की जो लग्जरी लाइफ होती है वो बिंदास इंजॉय करता है। आप कैसे, जैसे हम ह्यूमंस भी है क्या, समर में गर्मी होती है तो हम दोपहर को बाहर नहीं निकलते, तो आप दोपहर के टाइम पे भी आवाज़ आती रहती है। अगर आप नेचर में कहीं जाओगे तो आपको वहाँ पे जो आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ जो आपको किसकी सुनाई देती है, जो वो किसकी होती है, ग्रास हॉपर की होती है। He has never done with his delight from when the tire out with the fun he rest at least breath and some pleasant weeds। अब वो क्या करता है, जब आप बाकी के सब जो ट्री वो जो बर्ड्स या ह्यूमंस होते हैं रेस्ट कर रहे थे, तब वो अपनी खुद की लाइफ इंजॉय कर रहा होता है, वो अपनी मस्ती में डिलाइट से अच्छे से इंजॉय करता है, वो किसी की चिंता करे बिना अपना सॉन्ग्स गाता है, वो करता है। जब उसका मन करता है वो रेस्ट करता है, जब उसका मन करता है तब वो अच्छे से समर इंजॉय करता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा था वो किस पे था, ग्रास हॉपर पे था। ओके, जो अब हमारा सेकंड स्टैंजा है वो किस पे है, क्रिकेट के ऊपर है। सो स्टूडेंट्स, ये क्रिकेट कौन सा क्रिकेट, वो गेम वाला क्रिकेट नहीं है। ये क्रिकेट कौन सा है, इस जो ये इंसेक्ट्स का नाम है उसका नाम है। ओके, सो आप एक चीज ये अपने दिमाग में डाल लेना, ये क्रिकेट कोई गेम वाला क्रिकेट नहीं है। ओके, अब द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज रिसिंग नेवर। अब इसका मतलब वही सेम जो हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा था, द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज क्रीजिंग नेवर मीन्स कि कभी भी पोएट
कि जो अर्थ की जो पोएट्री है वो कभी भी ख़त्म होगी नहीं। ये जिसे भी मन होगा वो अर्थ के ऊपर इंजॉय करके पोएम लिख सकता है। पोएट्री वो चलती रहती है, कभी भी रुकती है नहीं। Along a winter evening when the frost he want a silence from the stone their shells। अब जैसे बताया कि जो विंटर की इवनिंग, अब आपको पता है कि विंटर के टाइम पे क्या एकदम ठंडी होती है। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 7 बजती 8 बजती क्या घर में जाके अपने जो उनके जो कपड़े होते हैं उसमें जाके कपड़े जो उनके जो ठंडी ना लगे उन्हें उस कपड़ों में जाके वो बैठ जाते हैं कि उन्हें घर से बाहर भी नहीं निकलते लोग। इसी की वजह से क्या होता है, ये पूरा के पूरा उनका चलता रहता है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, जिस टाइम एकदम ठंडी होती है, जिस टाइम कोई बाहर नहीं निकलता, उस टाइम कौन बाहर निकलते हैं, जिसका एकदम जो इंजॉय कर रहे होते हैं वो एक ही होता है, द क्रिकेट सॉन्ग्स। जो क्रिकेट्स होते हैं वही रात को जो सॉन्ग्स का जो गाते रहते हैं, जो एकदम हमें कई बार आप साइलेंटली देखना कि आप जो ठंडी का टाइम होगा साइलेंटली आप जब घर पे सो जाते हो, आप कभी जाके देखना बाहर आपको कोई ट्रू 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 ऐसे गुरु 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 ऐसी आवाज़ आ रही होगी, तो वो किसकी आवाज़ आ रही होती है, वो क्रिकेट की आवाज़ आ रही होती है। इन अ वार्मथ इंक्रीज एवर एंड सीम्स टू द वन इन द थ्रोइनेस हाफ लॉस्ट। अगर जब इसमें क्या बताया गया हमें कि जब सारे लोग जब ठंडी में भी हार के बैठे होते तब कौन इंजॉय कर रहा होता है, क्रिकेट जो इंसेक्ट्स है हमारा वो इंजॉय कर रहा होता है। अब इसमें जो हमारे लास्ट में बताया द ग्रास ऑपर अमंग्स सम ग्रासी हिल्स। और कई बार क्या होता है कि ग्रास ऑपर्स होते हैं वो भी जो ग्रासी हिल्स होते हैं उसके अंदर भी वो कई बार सॉन्ग्स गा रहे होते हैं। सो ये दोनों जो इंसेक्ट्स है वो अपने अपने टाइम पे अपनी अपनी लाइफ इंजॉय करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें जो ग्रास ऊपर और जो क्रिकेट के ऊपर से हमें समझाया गया कि वो दोनों किस तरीके से अपनी लाइफ इंजॉय करते हैं, तो हमें भी इस तरीके से हमारी लाइफ इंजॉय करनी चाहिए। हमें ना समर ना विंटर या कोई भी सीजन नहीं देखना चाहिए, हमें जिस तरीके से लाइफ जीनी है हम उस तरीके से लाइफ हमारी जी सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये जो पोएम जिसने लिखी है वो किसने लिखी है, जॉन कीट्स ने लिखी है। अब इसके बाद मैं आपको एक और जो आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स वो देने वाला हूँ। एक्टिविटी नंबर 4 में मैच द फॉलोइंग है, आपको यहाँ पे मैच देखने हैं, तो सो आपको ये मीनिंग है इसके, सो आपको ये डिक्शनरी का यूज़ करना है, इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो, उसकी हेल्प लेके आपको ये मीनिंग के आंसर्स आपको खुद फाइंड करने हैं। ओके, अब इसके बाद जो आपको नीचे दूसरी एक्टिविटी नंबर 8, अब वो क्या है, राइमिंग वर्ड्स। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे सन, लोन, श्रिल, बीट्स ये दिए गए हैं, आपको इसके 3 राइमिंग वर्ड्स खुद फाइंड करने हैं। आप किसी की भी हेल्प ले सकते हो, अपनी बुक की हेल्प ले सकते हो, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, इनकी हेल्प लेके आपको ये होमवर्क भी फिनिश करना है। अब दूसरी चीज आपको यहाँ पे दी गई है नोइंग योर सराउंडिंग्स। अब ये नोइंग योर सराउंडिंग मीन्स ये आपके आसपास ही है। आपने हु आई एम आई, अब आप ये कौन है, आपको एक पहेली टाइप अपने बोलते हैं ना, जैसे आपको ये लाइंस दी गई है, अब इस लाइंस को आपको ढूंढना है एंड शोन, और आपको इसकी पिक्चर्स भी रिकॉग्नाइजेशन करनी है। अगर आप पिक्चर्स नहीं करोगे तो भी स्टूडेंट्स चलेगा, आपको जस्ट क्या करना है, ओनली खाली इसके आंसर्स फिल करने हैं। आपको जो ऊपर पढ़ना है इंसेक्ट्स का नाम होगा या कोई बर्ड का नाम या इस तरीके से होगा, आपको ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। ये 5 पे 5 आपका होमवर्क है। और जिसकी आपकी जो लास्ट एक्टिविटी है वो क्या है, मेक अ ग्रीटिंग कार्ड विद अ ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ बर्ड, इंसेक्ट्स, फ्लावर एंड ट्रीज। अब आपको क्या करना है, आपको एक ग्रीटिंग कार्ड बनाना है जिसके अच्छे अच्छे पिक्चर्स होने चाहिए। किसके पिक्चर्स होने चाहिए, बर्ड्स के होने चाहिए, इंसेक्ट्स के होने चाहिए, फ्लावर्स के होने चाहिए एंड ट्रीज के होने चाहिए। आप इन सब जो पिक्चर्स है आप उसका ग्रीटिंग कार्ड बना के आप मुझे व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हो और मैं आपको चेक कर लूँगा कि आपने किस तरीके का ग्रीटिंग्स बनाया है। सो स्टूडेंट्स, यह था आपका चैप्टर नंबर 4 जो आपका था एक्सप्लोरिंग पोएट्री। सो अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।